हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द क्रैकअप। माय नेम इज़ समग्र और प्रीवियस लेक्चर नंबर फर्स्ट बायनॉमियल थ्योरम में हमने पास्कल ट्रायंगल तक कवर किया था। उसके आगे के टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग एक चीज़ बता दूं कि इस क्रैकअप वाले चैनल पे जो फिज़िक्स है वो आकाश पढ़ा रहा है और जो मैथ है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समग्र, मेरा नाम समग्र है। और अगर आप लोगों को केमिस्ट्री के लेक्चर्स चाहिए तो फिर आप लोग केमिस्ट्री पोर्टल पे विज़िट कर सकते हैं, जो हमारा ही चैनल है। उस पर आप लोगों को केमिस्ट्री की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 12th की है या 11th की, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी चाहिए आप लोग को वो मिल जाएगी। उस पर भी मैं थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूँ, कोर्स हो जाएगा जल्दी ही। अभी मैंने हेलोल्किन का आधा पार्ट से ज़्यादा ख़त्म कर दिया वहाँ पे प्रिपरेशन उसके। तो आप लोग देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम बायनॉमियल थ्योरम। ठीक है, तो प्रीवियस में हमने पास्कल ट्रायंगल तक कवर किया था, उसके आगे देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस में मैंने बताई थी, उसका यूज़ यहाँ पे पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि पावर अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 बनेंगे। ठीक है, कैसे वो आप लोग वहाँ देखिएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसका रीज़न सिंपली ये है कि पावर अगर हम लोग का मान लीजिए, पावर अगर हम लोग का 2 है तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म जो बनेंगे यहाँ पे 3 बनेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी ले लीजिए जाए। जब a प्लस बी पे स्क्वायर मतलब पावर 2 होता है तो जो हम लोग का टोटल टर्म बनता है वो देखिए 3 बनता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये। देखिए इसका रीज़न क्या है कि जब पावर जितना होता है उसका +1 टर्म ज़्यादा बनता है, एक टर्म ज़्यादा बनता है। तो इसका रीज़न सिंपली ये है कि जब भी हम लोग पहली बात तो हम लोग बायनॉमियल एक्सपेंशन का यूज़ करके ही फार्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, चाहे वो a प्लस बी का क्यूब हो, चाहे प्लस बी का होल स्क्वायर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो जब लोग वो उसका ही फार्मूला यूज़ करते हैं तो आप लोग उसमें कभी आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे हम लोग शुरुआत जो करते हैं वो NC0 से करते हैं। ठीक है, पहला टर्म जो NC0 करके बनता है, a पे पावर समथिंग कुछ होता है, b पावर समथिंग, हमें उससे मतलब नहीं। पहला टर्म जो है उसमें क्या होता है, NC0 से होता है। दूसरा जो टर्म हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, NC1 होता है। फिर ऐसे ऐसे करके अप टू कहाँ तक होता है, NCn तक होता है। तो अब 1 से लेके n तक देखिए तो ये तो टोटल n टर्म बन ही गए जब n पावर से। एक टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया जो कि ये। ठीक है, तो टोटल अगर पावर n है हम लोग का तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने बनेंगे, n+1 बनेंगे। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। कैसे, क्या रीज़न है मैंने बता ही दिया है। और आगे अगर हम लोग इसके अब आगे बात करें तो अगर हम लोग का टोटल टर्म मान लीजिए पावर अगर 3 है, ठीक है, तो टोटल जो हम लोग बनाएंगे एक्सपेंशन वो कैसे बनेंगे, एक NC0 का करके बनेगा। ठीक है, इसके आगे जो भी होगा ये भी हमें उससे मतलब नहीं है, हम लोग मेन इसको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं टर्म को। NC1, NC2, NC3। अब देखिए पावर यहाँ 3 था तो हम लोग के 4 टर्म बने। तो इसमें अगर हम कहें कि सेकेंड टर्म क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे, सेकेंड टर्म क्या आप लोग ये कहेंगे जहाँ r की वैल्यू 2 है, NCR होता है ना फॉर्मूला, तो r की वैल्यू 2 है, कि आप लोग इसे सेकेंड टर्म कहेंगे? नहीं, सेकेंड टर्म वहाँ होगी जहाँ r की वैल्यू 1 होगी। आप खुद नोटिस करिए, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये। हम कहें थर्ड टर्म क्या होगी, तो थर्ड टर्म वो होगी जहाँ r की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो जो nth टर्म हम लोग लेते हैं तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म जो होगा वो एक कम ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं अगर nth टर्म हम लोग को चाहिए, हम लोग टर्म कौन सा कह रहे हैं, टर्म अगर हम लोग को nth चाहिए तो nth टर्म में जो r की वैल्यू वो क्या होगी, n-1 होगी। आप खुद ही कंसिडर देखिए, अगर हम लोग कहें कि फोर्थ टर्म चाहिए तो फोर्थ टर्म में r की वैल्यू 4-1 मतलब क्या, r की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, NC3 वाला जो टर्म होगा वो फोर्थ टर्म होगा। ठीक है, NC3 ये देखिए फोर्थ टर्म होगा क्योंकि 1 2 3 4। ठीक है, जो 0 होगा वो पहला टर्म होगा, जो पहला है 1 है मतलब वो सेकेंड टर्म होगा जिसमें r की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अगर हम लोग की nth टर्म, ठीक है, अगर हम लोग nth टर्म ले रहे हैं तो उसमें r की वैल्यू क्या होगी, n-1 होगी। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई अब टर्म ले रहे हैं ऐसा जिसमें r की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो जब 2 वैल्यू लेंगे तो उसको खोलेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हम लोग को जो एक्सपेंशन दिया है वो a प्लस बी पे पावर आप कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, n दिया हुआ है। ठीक है, n आप कंसीडर कर लीजिए। हम कह रहे हैं कि इसमें हम वो टर्म उठाएंगे जिसमें r की वैल्यू क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो r की वैल्यू 2 होगी तो NC2 होगा। ठीक है, a पे पावर क्या होगा, n-2 होगा और b पे पावर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये होगा ना।
ठीक है। तो हमने एक्सपेंशन में एक टर्म उठा लिया जिसमें आर की वैल्यू हम लोग की 2 है, ठीक है। तो एन सी 2 ए पे पावर एन माइनस 2 बी पावर 2, अब एन जो भी है उसके हिसाब से फॉर्मूला सेट हो जाएगा, उसकी बात नहीं है, मेन टॉपिक पे देखते हैं हम लोग। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो आर की वैल्यू क्या है, 2 है, लेकिन ये टर्म कौन सा हो, क्या आप लोग को लगता है ये सेकेंड टर्म होगा? नहीं, ये थर्ड टर्म होगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया तो पहले जीरो का टर्म आया एन सी 0, फिर एन सी 1, फिर एन सी 2, मतलब ये टर्म कौन सा है, ये थर्ड है। तो टर्म कौन सा है, ये थर्ड है, T3 जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, टर्म को हम लोग ये। तो हम लोग इसी से हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे मिलके, ठीक है, इसी से। तो आप खुद ही यहाँ पे देखिए, जब हम लोग की आर की वैल्यू 2 थी, ठीक है, ये सब चीज़ें थी, जब आर की वैल्यू NCR मतलब आर की वैल्यू जब 2 थी तो हम लोग का टर्म कौन सा था, थर्ड टर्म था। अगर यहीं आर की वैल्यू हम लोग 3 लेते तो टर्म हम लोग का कौन सा होता, फोर्थ टर्म होता, ठीक है। तो हम लोग क्या R+1 टर्म इसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे R की मतलब क्या है, 2+1 इसे लिख सकते हैं ना, 3 को 2+1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को लग रहा है जो टर्म है वो TR+1 है, मतलब अगर R की वैल्यू हम लोग 3 लेंगे, ठीक है, तो हम लोग का कौन सा टर्म मिलेगा, R+1 टर्म मिलेगा, फोर्थ टर्म, इज इक्वल टू ए पे पावर इज इक्वल टू जो हम लोग का होगा वो होगा NCR। अब n की वैल्यू जो भी होगी एक्सपेंशन में अभी बताता हूँ, ठीक है, NCR होगा, ए पे पावर n माइनस आर होगा और बी पे पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला आया कहाँ से, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। ये फार्मूला यहाँ से आया, जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखिए TR+1, ठीक है। अब हम लोग वो वाला टर्म ले रहे हैं जिसमें r की वैल्यू 3 है, ठीक है, r की वैल्यू 3 है, इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो r की वैल्यू जो हम लोग 3 लेंगे तो वो टर्म कौन सा होगा, वो फोर्थ टर्म होगा, जनरल सी बात है, क्योंकि NC0 फिर NC1 फिर NC2 फिर NC3, ठीक है, तो टर्म वो फोर्थ होगा। तो हम लोग आज जब r की वैल्यू r ही लेंगे, मतलब जो भी लेंगे, ठीक है, r टर्म लेंगे तो उसमें होगा क्या, जो टीएथ टर्म होगा वो फोर्थ टर्म होगा, आर की वैल्यू जब हम लोग 2 लेंगे तो जो टर्म होगा वो थर्ड टर्म होगा, आर की वैल्यू अगर हम लोग 4 लेंगे तो वो फिफ्थ टर्म होगा, ठीक है। तो इस करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें NCR ए पे पावर n माइनस आर प्लस बी पे पावर r, ठीक है। और ये किसका जनरल टर्म है, ये इसका जनरल टर्म है। अगर हम लोग को कोई दिया है a प्लस बी पे पावर n दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका R+1 टर्म है ये, मतलब फोर्थ टर्म। जैसे कि T4 अगर हम लोग लेंगे तो NC, अब ये क्या, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3+1 लिखेंगे हम लोग इसे। तो हम लोग यहाँ करेंगे कि r की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 3 हो जाएगी, NC3, a पे पावर n माइनस 3, b पे पावर क्या हो जाएगी 3। अब देखिए ये है क्या, 3, r की वैल्यू यहाँ 3 है, लेकिन टर्म ये कौन सा होगा, फोर्थ टर्म होगा, क्योंकि फिर पहले NC0 आएगा, फिर NC1 फिर NC2 फिर NC3, ठीक है। तो टर्म ये फोर्थ है, लेकिन r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी। तो ये जनरल फार्मूला कहाँ से है आप समझ गए, ठीक है। अब इस फार्मूले का बहुत ही यूज़ पड़ता है, ठीक है, बहुत काम पड़ता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को इस पर बताता हूँ, और एक चीज़ जान लीजिए उससे पहले कि अब तक देखिए मैंने आप लोग को जो भी चीज़ें बताई, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताएं, वो सब आप लोग याद रखिए जो भी। अब तक मेन जो 2 चीज़ आप लोग को याद रखना है वो यही चीज़ है कि अगर हम लोग को a प्लस बी पे पावर n दिया हुआ है, ठीक है, n की वैल्यू दी होगी 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी दिया, ठीक है, इसका एक्सपेंशन कैसे करना है ये आप लोग को आता है। और दूसरी चीज़ जो आप लोग को दिमाग में बैठानी है वो ये वाली फार्मूला बैठाना है, मतलब क्या है, जो TR+1 टर्म होगा उसका फार्मूला होगा NCR ए पे पावर n माइनस आर, ठीक है, बी पे पावर r। कैसे, जो R+1 टर्म होगा उसमें r की वैल्यू r होगी, जनरल सी बात है, ठीक है, कैसे बताई दिया। ये चीज़ आप लोग इसका एक्सपेंशन यूज़ याद रखिए, और एक ये टर्म याद रखिए, ठीक है, ये वाला फार्मूला। बस आप लोग के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से निकलेंगे, और यही तो फार्मूला मेन है भी, ठीक है। और कुछ टर्म आगे हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा, आप सिंपली याद भी कर लेंगे तो हो जाएगा काम। अब इसमें होता क्या, इसमें से ये क्वेश्चन हम लोग को कब काम पड़ता है या क्या, अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दे, आप लोग को कोई क्वेश्चन दे दे ऐसे कि आप लोग फोर्थ टर्म का एक्सपेंशन निकालिए, ठीक है। कोई आप लोग को कह रहा है कि a प्लस बी पे पावर हम 5 दे रहे हैं, आप इसका जो फोर्थ टर्म होगा उसका एक्सपेंशन निकालिए, ठीक है। तो T4 हम लोग को निकालना है। अब T4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T3+1, क्योंकि हम लोग को R+1 के टर्म में ना लिखना है, तो यहाँ R की वैल्यू जो 3 होगी भाई उसका फोर्थ टर्म होगा। तो इज इक्वल टू हम लोग NC3 लिख देंगे, a पे पावर n माइनस 3 लिख देंगे, और b पे पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। a b की वैल्यू दी हुई है तो आप लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है इसमें। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को मान लीजिए अगर ऐसा पूछ लिया, कह रहा है कि आप, तो मान लीजिए अगर दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, कह रहा है कोई एक एक्सपेंशन है, ठीक है, जो a प्लस बी पे पावर 7 है, ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 7 होगी। उसमें हम लोग का बताइए वो कौन सा r की वैल्यू बताइए क्या होगी जब a पे पावर हम लोग का क्या आ जाए 5 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका जनरल टर्म निकालें, TR+1 इज इक्वल टू निकाले जनरली, तो हम लोग का क्या आता है फॉर्मूला इसका आता है NCR, ठीक है, n की वैल्यू वहाँ क्या है 7 है, ठीक है, NCR
ए पे पावर क्या आता है n माइनस आर, मतलब 7 माइनस आर, ठीक है। और बी पे पावर क्या आता है r। अब कह रहा था ये आर की वैल्यू क्या होगी जब ए पे पावर क्या आ जाए, यहाँ पे ए पे पावर हम लोग का आ जाए 5 आ जाए, ठीक है। तो ए पावर 5 का मतलब क्या है कि 7 माइनस आर की वैल्यू क्या आ जाए, वो 5 आ जाए, ठीक है। तो आर की वैल्यू हम लोग देखें तो क्या आएगी, 2 आएगी। निकल गया हम लोग का आंसर, निकल गया ना तुरंत। अब आर की वैल्यू 2 आएगी। आप लोग दोबारा रख के देख भी सकते हैं कि अगर हम लोग 2 लें, 7c2 लें, तो ए पे पावर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 मतलब 5 आएगा, और बी पे पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आएगी नहीं। तो इस जनरल टर्म से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यहीं अगर पूछ ले कि अभी पूछा था कि आर की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग की 2 आ गई। अब यहीं अगर पूछ लेता कि बताइए कौन सा टर्म होगा, तो हम लोग को पता है जब यहाँ आर की वैल्यू 2 है तो ये टर्म कौन सा होगा, 3 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टी आर प्लस 1 अगर हम इसी जनरल फॉर्म में निकालें ना, तो यहाँ पे 2 + 1 मतलब ये थर्ड टर्म होगा, ठीक है। और आप लोग हमेशा ऐसे समझिए, अगर आप लोग को हमेशा टी आर प्लस 1 आर प्लस 1 ना देखना पड़े, जब भी आर की वैल्यू जो भी हो तो जो टर्म होगा वो आर प्लस 1 ही हमेशा होगा। आर की वैल्यू 2 है तो वो जो टर्म होगा वो टी आर प्लस 1 होगा, ठीक है, थर्ड टर्म होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो ऐसे सब क्वेश्चन आप लोग और भी बहुत तरीके के बनते हैं जो आप लोग आसानी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये खाली आप लोग मेन फार्मूला याद रखिए कि टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए पे पावर n माइनस आर और b पे पावर क्या होगा r, ये फार्मूला। और ये फार्मूला कब का है, जब a प्लस बी पे पावर n दिया हो, ठीक है। a भी कुछ भी हो सकता है, n ये भी जनरल सा फॉर्म है इसका, ठीक है। तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें है कि मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग को कभी क्वेश्चन दे दे, कह दे कि आप लोग के पास एक एक्सपेंशन है जिसमें a प्लस बी पे पावर n है, ठीक है, या मान लीजिए 5 है, या कुछ भी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप भी जानते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा बताइए इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, इसका ये एकदम मतलब नहीं कि आप लोग को r फाइंड करना है। मिडिल टर्म का मतलब क्या है, फोर्थ टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, मतलब टीएथ टर्म, कौन सा टर्म ऐसा है जो इसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोग को दूँ, अगर मैं आप लोग के पास कहूँ कि आप लोग के पास ऑड नंबर है, ठीक है, हाँ आपको कई सारे नंबर दे रहे हैं जो कि क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब उनकी काउंटिंग जो है ऑड में आती है। जैसे कि हम आपको 5 दे रहे हैं नंबर, 3 नंबर दे रहे हैं, ठीक है, 1 नंबर दे रहे हैं, ऐसे करके। तो अगर हम आप लोग को 3 नंबर दे रहे हैं कोई, ठीक है, ऑड में दे रहा है हमेशा, तो 3 नंबर को अगर हम लोग ए बी सी माने तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, एकदम बीचों बीच वाला टर्म होगा। इसमें मिडिल टर्म हमेशा एक ही तो होगा। हम आप लोग कहते हैं कि 5 टर्म आप लोग को दे रहे हैं, तो ए बी सी डी ई, इसका सबसे मिडिल टर्म कौन सा होगा, सी वाला होगा। 7 हम कह दें, ए बी सी डी ई एफ जी, तो 3 आगे छोड़िए आप, 3 पीछे छोड़िए, सबसे बीचों वाला बीच जो है वो क्या होगा, इसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो आपने इसमें देखा जब भी हम लोग के पास ऑड नंबर होते हैं, मतलब ठीक है टोटल नंबर हमारे पास ऑड होते हैं, तो उसमें जो मिडिल टर्म होता है एक ही टर्म होता है, ठीक है, सबसे बीच वाला टर्म होता है। लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग के पास इवन में नंबर हो गए तो हमारे पास मिडिल टर्म क्या होगा, तो हमारे पास मिडिल टर्म 1 से ज़्यादा होंगे, आप भी जानते हैं। इसमें मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ। हम कंसीडर करते हैं हमारे पास कोई इवन नंबर दिया हुआ, जैसे कि मान लीजिए हम क्या ले लेते, कुछ भी आप ले लीजिए, आप 4 ले लीजिए, तो ए बी सी और डी। अब इसका मिडिल टर्म आप क्या कहेंगे, मिडिल टर्म इसमें क्या आप लोग इधर कहेंगे, सबसे बीच तो ये पड़ रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ए बी और सी डी के बीच वाला टर्म मिडिल होगा, नहीं, मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म। तो आप ना बी को कह सकते हैं ना सी को कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक पोजीशन पे हैं। इधर से देखे मतलब समझ रहे हैं, कोई एक मिडिल टर्म ऐसा आप लोग को नहीं मिला, तो आप लोग मिडिल टर्म कहेंगे तो ए और डी, इधर के इधर बराबर पे आप नंबर छोड़ दिए, इधर बराबर, जो बीच का 2 नंबर बचा वही इसका मिडिल टर्म। इसका मिडिल टर्म देखिए 2 है, 1 से ज़्यादा है, बी भी है और सी भी है, ठीक है। हम 6 नंबर ले लेते हैं अब, ए बी सी डी ई एफ। ए बी आप छोड़ दीजिए, ई एफ छोड़ दीजिए, मिडिल टर्म आपके पास क्या आया, 2 आया, सी और डी आया, ठीक है। क्योंकि आप लोग को मिडिल टर्म यहाँ बताना ही बताना, तो अगर आप लोग इस दोनों में से इस दोनों को नहीं लिए दोनों को, तो आपके पास कोई मिडिल टर्म बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप खाली बी को भी नहीं कह सकते हैं मिडिल टर्म, खाली सी को भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही पोजीशन पे। हाँ 8 नंबर लेते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ले लेते हैं। 3 टर्म हमने यहाँ छोड़े और 3 टर्म यहाँ हमने छोड़े, बीच के जो 2 टर्म हो गए वही इसके मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख क्या रहे हैं कि अगर टोटल नंबर हमारे पास ऑड है तो हमारा मिडिल टर्म एक ही बन रहा है, बीच का टर्म, ठीक है। और जब हमारे पास इवन नंबर है तब भी हमारा बीच का टर्म ही बन रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, 2 मिडिल टर्म हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। अब आगे बताता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सपेंशन दिया हुआ है ए प्लस बी पे पावर n, ठीक है। अगर हम कहें कि यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो इवन है, ठीक है, इवन में आप कुछ भी ले लीजिए, इवन में आप 3 ले लीजिए, इवन में आप 2 ले लीजिए, 4 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। आप 4 ले लीजिए एक बार इवन में,
इवन में आप 4 ले लीजिए, ठीक है। तो हमने एक एक्सपेंशन लिया जिसमें n की वैल्यू इवन है और हमने यहाँ कंसीडर कर लिया कि n की वैल्यू हमारी 4 है। अब आप बताइए यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा या 2 मिलेगा? तो आप लोग खुद एक बार सोचिए, यहाँ पे भले इवन है लेकिन हम लोग को 1 मिलेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम लोग के पास जब भी कभी पावर n होता है तो टोटल नंबर ऑफ हमारे जो टर्म बनते हैं वो कितने बनते हैं, n+1 बनता है। तो हमेशा जब भी हम लोग n की वैल्यू इवन लेंगे तो n+1 मतलब ऑड ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे जो टर्म होंगे, टोटल टर्म हमारे होंगे वो ऑड होंगे, ठीक है। जब भी पावर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगे ऑड होंगे, जब भी ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे। ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए, जब इसमें आप लोग को टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड मिल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोग को मिडिल टर्म एक ही मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। जब भी हम लोग की पावर इवन होगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो बनेंगे वो ऑड बनेंगे, ऑड बनेंगे तो हम लोग को जो मिडिल टर्म मिलेगा वो 1 मिलेगा, ठीक है। एन की वैल्यू अगर इवन है, अगर पावर हमारी इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड मिलेंगे, आप समझ गए। अगर एन की वैल्यू ऑड है हमारी, ठीक है, पावर अगर हमारा ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे क्या मिलेंगे, इवन मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन मिलेंगे, इसका मतलब मिडिल टर्म हमें 2 मिलेगा, ठीक है। आप समझ गए ये बातें। तो अब आप लोग को एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला इसका देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सपेंशन है a + b पे पावर n दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग फर्स्ट केस देखें, अगर हम लोग की जो n की वैल्यू है वो इवन है, ठीक है, इवन है। तो इवन है इसका मतलब क्या है? इवन है इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने बनेंगे, ऑड बनेंगे। इसका मतलब मिडिल टर्म सिर्फ एक ही होगा, एक ही होगा ना। तो उस वक्त मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? मिडिल टर्म इज इक्वल टू होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू होगा n+2 डिवाइड बाई 2 एथ टर्म का मतलब क्या है? 4th 5th 6th ये वैल्यू मतलब है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि हम लोग को दिया है a + b पे पावर हम लोग को 6 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे 6 दिया हुआ है। अब 6 की वैल्यू देखिए क्या है, इवन है। तो इसका मिडिल टर्म जो टोटल नंबर ऑफ टर्म बनेगा हमारा वो कितना बनेगा, और इसका मिडिल टर्म इसका एक ही होगा। तो हमारा एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसलिए हमारा एक ही फॉर्मूला है, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे। तो एक ही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे रखिए आप लोग 6 + 2 डिवाइड बाई 2, 6 + 2 डिवाइड बाई 2 रखेंगे इज इक्वल टू हमारा आएगा 4। तो आप खुद ही देखिए, हमारा जब 6 है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने बन रहे हैं, 7। और जब 7 बन रहे हैं, ऑड बन रहा है, तो हमारा इसमें मिडिल टर्म 7 में आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, जनरल सी बात है हमारी 4 ही होगी। देखिए हमारा 4 आंसर भी आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं, अगर n की वैल्यू हमारी ऑड है तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो बनेंगे इवन बनेंगे। तो मतलब यहाँ पे 2 मिडिल टर्म होगा। तो जो दोनों मिडिल टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा उसका फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइड बाई 2, और जो सेकेंड होगा ये टी टर्म, ठीक है, और जो सेकेंड वाला होगा वो होगा n+2 डिवाइड बाई 2, ये इसका सेकेंड मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो मेन जो आप लोग इसमें याद रखिए, सिंपली एक ही चीज़ याद रखिए कि जब हम लोग की n की वैल्यू इवन होगी तो मिडिल टर्म का एक ही फॉर्मूला होगा। क्यों एक फॉर्मूला होगा? जब इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ हमारे टर्म ऑड बनेंगे, तो एक ही मिडिल टर्म हमारा होगा जिसका फॉर्मूला होगा ये। आप लोग खाली से याद रखिए, ठीक है। ऐसे जब हमारा ऑड होगा, n की वैल्यू ऑड होगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे इवन बनेंगे, तो 2 मिडिल फॉर्मूला होगा, 2 मिडिल टर्म होगा तो उसका टर्म ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो 4 आया था वो 4th टर्म था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं कहता हूँ a + b पे पावर हम लोग का दिया है 5 दिया है, तो ये पावर क्या है, ऑड है, ठीक है। तो हमारे यहाँ 2 टर्म बनेंगे मिडिल टर्म, एक n+1 डिवाइड बाई 2 बनेगा, एक n+3 डिवाइड बाई 2 बनेगा, ठीक है। तो पहला लेते हैं n+1 डिवाइड बाई 2, तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 आया। तो हम लोग का एक थर्ड टर्म इसमें बना, ठीक है। सेकंड हम लोग देखेंगे तो n+3 का मतलब क्या होगा, 5 + 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, मतलब हमारा 4th टर्म, थर्ड टर्म और 4th टर्म जो होगा हमारा मिडिल टर्म होगा, ठीक है। ये आप लोग समझ गए हैं, जनरल सी बात है। जब हम लोग का 5 है तो n+1 टर्म बनेगा, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे 6 बनेंगे। तो उसमें जो 4th 5th होगा, 3rd और 4th होगा, यही तो मिडिल टर्म होगा। तो देखिए ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेनली खाली इस फॉर्मूले को याद रखिए कि n की वैल्यू ऑड होगी तो क्या फॉर्मूला लगेगा, इवन होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये जो थर्ड और 4th है, मतलब ये 3 4 इसका मिडिल टर्म नहीं है, ये 3rd टर्म और 4th टर्म मिडिल टर्म है। अब 3rd टर्म, ठीक है। तो हमारा जो इसमें मिडिल टर्म आया a + b पे पावर 5 का जो एक्सपेंशन था, इसमें जो मिडिल टर्म आया है हमारा वो 2 आया। क्यों 2 आया ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, 5 है तो 6 आएगा, तो 3rd और 4th टर्म इसके मिडिल टर्म होंगे। ये भी आप लोग देखिए समझ गए कैसे, इसको बहुत रटने की बात नहीं है। अब ठीक है, तो बस आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है उसका। अब ये क्या है, इसमें देखिए 3rd टर्म और 4th टर्म उसका मिडिल टर्म। अब 3rd टर्म 4th टर्म हम लोग निकाले कैसे, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जो th टर्म निकालने का फॉर्मूला था वो tr+1 टर्म था ना, इज इक्वल टू NCR, a पे पावर n-r था और b पे पावर क्या था, r था। तो tr प्लस टर्म का मतलब क्या है, t3 हम लोग को निकालना है 3rd टर्म। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, t2+1 लिखेंगे, वेयर r की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि r की वैल्यू 2 होगी तभी तो वो 3rd टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा n की वैल्यू क्या है हमारी 5 है,
तो 5c 2 हो जाएगा, ठीक है। a पे पावर 5 माइनस 2 का मतलब क्या है, क्यूब हो जाएगा, और b पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड टर्म निकल गई। सिंपली ऐसे फोर्थ टर्म हम लोग निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, t3 + 1 करेंगे इज इक्वल टू 5c3 करेंगे, a पे पावर 2 b पे पावर 3 आ जाएगी। ये हमारी फोर्थ टर्म a b की वैल्यू निकलेगी, आपके आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला ऐसे यूज़ आते हैं। मिडिल टर्म हमने समझ ही लिया क्या होता है, जब पावर इवन हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ऑड हो तो ये लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों का खत्म होगा। इसी के साथ मैं आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा खाली, उसका ये चैप्टर आप लोगों का खत्म है। पहला चीज़ आप लोग को याद रखना है कि a + b पे पावर का जो n है उसका एक्सपेंशन कैसे होता है, वो आप लोग को याद ही रखना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो आप लोग का है वो TR+1 का फॉर्मूला कैसे आए, ये आप लोग कैसे यूज़ करना है, क्या है, ठीक है, NCR। ये चीज़ हो गया। थर्ड जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा मिडिल टर्म पढ़ा जब n की वैल्यू हमारी पास ऑड थी या इवन थी, ठीक है। n की वैल्यू ऑड इवन थी तो उससे हमने देखा, ये चीज़ आप लोग को देखना है। चौथा फॉर्मूला आप लोग को ये नोट्स में आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है, नोट्स में आप लोग को याद कर रखिए। आप लोग से जो NCR की वैल्यू होती है वो सेम होती है NC(n-r) की वैल्यू, ठीक है। इस दोनों की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। जो फिफ्थ है वो ये है कि NC0 + NC1 + NC2 अप टू कहाँ तक, NCn तक, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पे पावर n होती है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है 2 पावर n होती है, आप लोगों को पता है जो NC0 की वैल्यू होती है और NC1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो अगर आप लोग इसको इधर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। अगर आप इस दोनों को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 पावर n -2 हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्योंकि इस दोनों की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, 6 फार्मूला है। कभी भी हम लोग को NCx = अगर NCy दिया हुआ है, ठीक है, तो n की वैल्यू जो हमारी होगी वो x + y होगी, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, जब भी कभी हम लोग NCx = NCy दिया होकर है कि n की वैल्यू फाइंड करें तो x + y, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले कुछ आप लोग हैं। तो इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। मैंने क्वेश्चन करवाते कॉन्सेप्ट से, तो आप लोग क्वेश्चन बताएं, आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कहीं कुछ फंसेगा तो आप लोग बताइएगा, और किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा, मैं उसका दोबारा से वीडियो बनाऊंगा किसी टॉपिक पे जो भी आप लोग को दिक्कत है, ठीक है। और आप लोग को अगर लगे कि NCERT क्वेश्चन मुझे करवाने चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करिएगा, तो मैं NCERT क्वेश्चन आप लोग करवाऊंगा, जो भी क्वेश्चन लगेंगे NCERT कोई बुक होगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।